तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 के अंतर्गत लगातार आप सभी के कमेंट आ रहे हैं। खासकर यहां देख सकते हैं एडमिशन के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स, हालांकि तमाम तरह के डाउट्स आपके बन रहे हैं। हमने मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में बताया है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में बताया है। अब यहाँ कैसे ये बनेगा, कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपके बीच में लग सकता है, हालांकि ये डॉक्यूमेंट्स के अंतर्गत आपके मेडिकल एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट आते हैं, ठीक है। लेकिन भाई अगर आपका डॉक्यूमेंट्स ये मेडिकल वगैरह नहीं होता है, लोग टीसी की भी बातें कर रहे थे, आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। टीसी की बात कर रहे थे और यहाँ आप प्रोविजनल की बात कर रहे थे, है ना। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स पर मैं चर्चा करूंगा और यहाँ काउंसलिंग प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे क्या करना है। यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल है कि 2,40,000 रैंक तक आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो फर्स्ट फेज में कराई जा रही है ना। भाई आपके आवेदन कितने हुए हैं? 3,25,000 लोगों ने आवेदन किया है। तो आखिरकार और अभ्यर्थी कहां गए? और यहाँ अलॉटमेंट रिजल्ट, भाई मैंने आपको ऑफर दिया है कि अगर आपको 50,000 में एडमिशन चाहिएगा, ठीक है, अगर आपको 50,000 में एडमिशन चाहिएगा तो आप संपर्क करिएगा 94 52 33 10 53, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इस पर संपर्क करिएगा। और मैं आपको प्रूफ आज दिखाऊंगा, जो लोग लगातार हमसे कह रहे थे कि भैया आपका कॉलेज मान्यता प्राप्त है या नहीं है, ठीक है। तो आज यहाँ आप देख सकते हैं अलॉटमेंट रिजल्ट हम आपका प्रीवियस ईयर मींस 2023 का दिखाने वाले हैं भाई, तब ताकि आप अलॉटमेंट रिजल्ट देख लोगे तो आपको ये लग जाएगा कि नहीं ये कॉलेज पूरी तरह से वेरीफाइड है ना। तो चलिए हम फाइनली इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले यहां देखिएगा आपके बीच में अलॉटमेंट रिजल्ट लगा हुआ है, बेहतर तरीके से आपको सारी चीजें नजर आ रही। थोड़ा सा हम लाइट को कम करते हैं, ठीक है। अब यहां आप देख सकते हैं आपके बीच में थोड़ा सा हम इस चीज को जूम करेंगे ताकि आपको सारी चीजें बेहतर तरीके से, कम कम कॉलेज का नाम तो आपको अच्छी तरह से दिख जाए, ठीक है। यहां देखिएगा अलॉटेड इंस्टीट्यूट श्री महावीर कॉलेज ऑफ एजुकेशन राजपुर कोटला फिरोजाबाद, ठीक। और यहां देख सकते हैं ये प्राइवेट कॉलेज लिखा गया है ना। अब यहां आप उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर तरीके से सारी चीजें नजर आ रही हैं भैया। यहां और हम आपको ऊपर दिखाना चाहेंगे, देख सकते हैं रिपोर्टिंग टाइम बाय जनवरी 2024। अब यहां आप देख सकते हैं जो लोग कह रहे थे ये लास्ट टाइम का ही आपके डायरेक्ट एडमिशन का अलॉटमेंट रिजल्ट है, ठीक है। आप काउंसलिंग से अगर लेते हैं तो भी इसी तरह से अलॉटमेंट आपका होता है, ऐसा नहीं है। अब यहां देख सकते हैं जनवरी 2024 में आपका जो फाइनल डायरेक्ट एडमिशन का पोर्टल था वो खुला हुआ। ये सब जो अलॉटमेंट है ये आपके जो है देख सकते हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और यहां देख सकते हैं इनका जो अलॉट हुआ है ये ऊपर हम आपको दिखाना चाहेंगे, देख सकते हैं सेम इसी तरह से आपका अलॉटमेंट रिजल्ट होता है, ठीक है। देखिएगा एग्जामिनेशन फॉर रेगुलेटरी, और यहाँ डायरेक्ट जो है अलॉटमेंट लेटर फॉर डीएलएड 2023 मैंने आपको बताया ही, ठीक है, कि आपका 2023 सत्र का है। आप बेहतर तरीके से इस चीज को देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपके फोटोज वगैरह भी लगे होते हैं भैया, है ना। इन चीजों को आप बेहतर तरीके से देख लीजिए, हालांकि यहाँ मैंने पूरी तरह से ब्लर कर दिया है। जब आपका रिजल्ट आएगा तो खुद ब खुद आप इस चीज को देख पाओगे कि हाँ देख सकते हैं यहाँ लिखा गया है सारी चीजें, डियर मैडम, यहाँ और भी चीजें लिखी गई हैं। यहाँ आपका रोल नंबर लिखा गया रहेगा, रोल नंबर का मतलब रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं आपकी स्टेट रैंक लिखी रहेगी, 1,70,000 इनकी स्टेट रैंक थी। तो फाइनली इनको मेरा कॉलेज अलॉट हुआ था। मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आपकी रैंक 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख जितनी भी है, मैं दावा करता हूं आपका एडमिशन मैं कराऊंगा, ठीक है। बट आप पहले संपर्क तो करिए। बाकी यहाँ अब मेरे हिसाब से अलॉटेड कैटेगरी जनरल आप देख सकते हैं, अब मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें अब जो है अब ये प्रूफ मैंने कर दिया है कि भैया कॉलेज मान्यता प्राप्त है या नहीं है, ठीक है। अब ये तो मैं एडिट कर नहीं सकता, ठीक है। बाकी अगर आपको लगता है तो इस चीज को मैं आपको भेज भी सकता हूं, कोई दिक्कत मुझे नहीं है। आपको विश्वास होना चाहिए कि हाँ कॉलेज ये पूरी तरह से प्रमाणित है, ठीक है। अब यहाँ आप बेहतर तरीके से देख सकते हैं, ऊपर सारी चीजें दी गई है, यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार भी लिखा गया है, ठीक है। तो चलिएगा, बहरहाल आप अगर आपको ये जरूरत होगी तो बिल्कुल बताइएगा, मैं आपके पास सेंड कर दूंगा। अब यहाँ एडमिशन के लिए अगर हम आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की बात करें, ठीक है, अगर हम आवश्यक डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो पहला चीज आपका जो मैंने अलॉटमेंट रिजल्ट दिखाया, आपका रैंक कार्ड होना चाहिए। रैंक कार्ड के साथ साथ ये आपका अलॉटमेंट रिजल्ट होना चाहिए, ठीक है। आपके पास अलॉटमेंट, चलिए आप मुझे पेमेंट करना चाह रहे हैं, मैं हमेशा आपसे कह रहा हूं कि भैया आप मुझे 5,000 का पेमेंट कर दीजिए,
ठीक है। पेमेंट करने के बाद एडमिशन की पूरी जिम्मेदारी हमारी हो जाएगी, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। अब मान लीजिए कि आपका एडमिशन हो गया, ठीक है, लेकिन आपको पेमेंट, पहला काम आपको कम से कम 5,000 करना, तो आपको 10,000 है, लेकिन हम आपकी सहूलियत के लिए आपसे हम 5,000 रुपए ले रहे हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट लाइफ मुझे पता है, ठीक है, एक गार्जियंस को मुझे पता है कैसे कैसे पैसे देते हैं, है ना। तो टोटल आपको देना 10,000 रुपए है, बट आप पहली बार में 5,000 दे दीजिए। जब इस तरह से आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा कि हाँ आपको कॉलेज मिल गया है, तो दोबारा से आपको हम 5,000 का पेमेंट कराएंगे। टोटल आपको 10,000 करना है, आप 50,000 में से 10,000 घटा दीजिए, 40,000 आपको 2 साल में देना है। ठीक, अब मुझे बताओ अब क्या ज्यादा है भैया, 2 साल में 40,000 रुपए आपने दे पाओगे? ठीक है, आपको एक टीचर्स की डिग्री हम आपको दे रहे हैं 50,000 में, और क्या चाहिए? ठीक है, तो अगर जो है, अच्छा यार हम अपने रास्ते से भटक गए। बात हो रही थी हमारे एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स की, तो ये आपका अलॉटमेंट रिजल्ट हो गया। दूसरी चीज जो है आपके हाई स्कूल, ठीक है, एक सेकेंड इसको हम इरेज करते हैं, ठीक है, आपके हाई स्कूल और इंटर, ठीक है, ये आपके मार्कशीट सर्टिफिकेट होने चाहिए, ठीक है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का, और उसके साथ साथ ग्रेजुएशन का होना चाहिए। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन ये आपके फाइनल होने चाहिए। ग्रेजुएशन का अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है कोई दिक्कत नहीं, फोटो कॉपी वाला होगा उससे भी आपका चल जाएगा, ठीक है, ये हो गया। बाकी आपके पास जाति होना चाहिए, निवास होना चाहिए, क्योंकि उसी से आप प्रूफ करेंगे कि नहीं हम यूपी के निवासी हैं, ठीक है। आगे अगर हम आपसे कहें, ध्यान दीजिएगा, आगे आगे अगर कहा जाए मेडिकल और कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में हमसे कहेंगे, तो मेडिकल और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका जो है चीफ मेडिकल ऑफिसर, जिसे हम सीएमओ बोलते हैं, आप अपने नजदीकी किसी भी जिला अस्पताल में विजिट कर लीजिए, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ जिला अस्पताल से बनेगा, आप वहां पर विजिट करिए, आपका फाइनली ये मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाएगा, ठीक है। अब वहां बात करिए कि हमको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है, पूछेंगे कहां लगेगा, आप बता दीजिए डीएलएड काउंसलिंग में लगेगा, आपका बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2 तरह के होते हैं, एक तो राजपत्रित अधिकारी द्वारा होता है, दूसरा आपके जो है जहां से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है वहां से बनता है, ठीक है। अब आपके विद्यालय में दोनों जगहों से लग रहा है या एक जगह से लग रहा है, आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। आप बात करिए जो लग रहा होगा, ठीक है, हालांकि इन सब की वजह से आपका जो है एडमिशन रुकेगा नहीं, ठीक है। बाकी आप टीसी की बात कर रहे थे, टीसी आपके नहीं लगती है। प्रोविजनल की बात कर रहे थे, प्रोविजनल लगता है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना, इसके लिए भी आपको मौका मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी आपका जो आवेदन का स्लिप है, जो आपने फाइनल आवेदन किया, वो भी आपका चाहिए, ठीक है, ये सब आपके पास होना चाहिए, है ना। अब आगे देखिएगा काउंसलिंग प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा सा हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलना चाहेंगे। देख सकते हैं हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करा रहे हैं। हम पहले सरकारी रिजल्ट को ओपन करते हैं, ठीक है, और जैसे ही हम सरकारी रिजल्ट पर, हालांकि हम डायरेक्टली आपको updlr.government.in पर भी जा सकते थे, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा, अभी हम आपको यहाँ यहीं से जो है यूपीडीएलआर के ऑफिशियल साइट पर लेकर चलेंगे। देख सकते हैं रैंक कार्ड का ऑप्शन यहाँ आया, ठीक है। अब बिल्कुल आप नीचे चले जाइए, देख सकते हैं यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट आपके बीच में आ गई है। ये ज्यादा इसमें तामाझामा होगा, इससे बेहतर है कि आप डायरेक्ट ही जो है विजिट कर लीजिए। देख सकते हैं जो है हु हैव सक्सेसफुल पेड, यानी आपको जो 5,000 का पेमेंट है वो करना है। बाकी 3 दिन आपके पास बचा हुआ है चॉइस फिलिंग 1 से 20,000 रैंक वालों के लिए, ठीक है, 3 दिन आपके पास बचा हुआ। आप देख सकते हैं, आप यहां पर विजिट करिए और यहाँ डीएलएड एक्टिविटी पर विजिट कर लीजिए, ठीक है। जैसे ही आप इस पर विजिट करते हैं, देख सकते हैं अब यहाँ चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आपके बीच में, चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आ रहा है, देखिएगा। अब यहाँ चॉइस फिलिंग का ऑलरेडी आपके बीच में ये साइट देख सकते हैं भैया, ये खुल चुका है, ठीक है। बाकी यार अगर आपको दिक्कत है तो बिल्कुल आप कांटेक्ट करिएगा, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये 1 टाइम पासवर्ड आपका लगेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, है ना। और यहाँ एक चीज और, आप कह रहे थे कि भैया हम जो है 5,000 का पेमेंट कैसे करेंगे। आपको 5,000 का पेमेंट यहां से करना, नो योर स्टेट रैंक आप डाउनलोड करिए, ठीक है। नो योर स्टेट रैंक डाउनलोड करने के बाद आप टोटल यहां जैसे ही आपका स्टेट रैंक डाउनलोड होता है तो यहां पर आपको 5,000 का पेमेंट करने का ऑप्शन दिया रहता है, आप उस पर डायरेक्ट पेमेंट करिए। आप पेमेंट यहां कर रहे हैं तो पेमेंट कैसे होगा आपका, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा सा हम आपको बैक लेकर चलते हैं, ठीक है। देखिएगा आपको पेमेंट यहां से करना है, देखिएगा। अरे यार ये तो कहाँ आ गया, एक सेकंड थोड़ा सा वेट करिएगा, ठीक है। कहाँ गया, हाँ देखिएगा, बिल्कुल बैग आ गया है, एक सेकंड थोड़ा सा वेट करिएगा। तो देखिएगा आपके बीच में हम कुछ और दिखाना चाह रहे हैं।
देखिएगा यहाँ पर आपका पहली चीज, ये गवर्नमेंट का ऑर्डर आपके बीच में आएगा, ठीक है, गाइडलाइंस फॉर कैंडिडेट्स। ये जो आपका गाइडलाइंस आया है, यहां से आपका पूरा शेड्यूल आएगा, डीएलएड का 2024 का फुल शेड्यूल आएगा। और यहां से देख सकते हैं आपके बीच में जो है अबाउट डीएलएड, यानी डीएलएड क्या है, कैसे है, सारी चीजें वो आएंगी। अब यहाँ देखिएगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फीस जो आपने पेमेंट किया, रजिस्ट्रेशन का डेमो है। और यहाँ देख सकते हैं, इसको आप छोड़िए, ठीक है, नो योर स्टेट रैंक पर आप आएंगे, ठीक है। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट भी आप ले सकते हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट नहीं लिए हैं तो भैया आप यहीं से प्रिंट आउट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ आप प्रिंट अलॉटमेंट फीस जो आपने 5000 का पेमेंट, जो आप जैसे यहाँ स्टेट रैंक पर आएंगे, स्टेट रैंक आने के बाद आप 5000 का पेमेंट किए और यहाँ से आप अपना अलॉटमेंट फीस का जो रिसिप्ट है वो आप प्राप्त करेंगे, ठीक है। और यहाँ से देख सकते हैं अलॉटमेंट फीस, यानी पे अलॉटमेंट मीन्स आपको जो कॉलेज मिल गया वो कॉलेज जो मिलेगा, ठीक है। कॉलेज मिलने के बाद आप अलॉटमेंट के रूप में जो आपको दूसरा 5000 करना होगा वो यहां से करना होगा। और जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, देख सकते हैं साइट, यार बहुत अच्छी साइट चल रही है। पता नहीं लोग कैसे कैसे कह रहे थे कि साइट नहीं चल रही है। देखिए अब इसमें क्या रखा भैया, ठीक है, यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिएगा फिर हम इसी पर बात कर रहे थे, ठीक है। यहाँ देखिएगा अब चॉइस एक्टिविटी, यहाँ देख सकते हैं सारी चीजें दी गई हैं। अब इसमें क्या चीज आपको और करना है, ठीक है। जनरेट ओटीपी, यहाँ आपको कोई काम ही नहीं है इसका, आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे वही चीजें दी गई हैं, पे अलॉटमेंट फीस, ठीक है, जनरेट वन टाइम पासवर्ड दिया गया है, ठीक है। तो आपको परेशानी मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए, हम सारी चीजें बेहतर तरीके से आपको बता दिए हैं। बट अगर दिक्कत है तो आप संपर्क करिएगा। अब यहाँ देखिएगा जो है काउंसलिंग प्रक्रिया। अब यहाँ जिनकी भी रैंक भैया 2,40,000 के ऊपर है, कृपया करके वो अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, ठीक है। आपका जो शेड्यूल है वो सेकंड फेज में लगेगा, है ना। बाकी आपको किसी भी प्रकार की अगर दिक्कत होती है तो आप बेधड़क संपर्क करिएगा। आपको हर संभव मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप कहीं किसी भी प्रकार की त्रुटियां ना करें, किसी प्रकार की गलतियां ना करें, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।